वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 3.1 एक्सरसाइज को आप हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर मजीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल रोल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए 3.1 एक्सरसाइज है। यहाँ पे लिखा गया है कि उर्दू मीडियम की ये बुक है। दर्ज झैल आदाद में से हर एक के तमाम आद जो वो लिखिए। अब आद जो होते हैं, ऐसे जो भी आपको नंबर दिया होगा आपने उसको देखना है कि वो कौन से टेबल पर जो है वो तकसीम हो सकता है। आद इसको कहा जाता है एक तरह से। और ये सवाल उन बच्चों के लिए काफ़ी ईजी होते हैं जिनके टेबल जो है वो जिनको ज़बानी याद होते हैं या रियाजी से जो है वो भागते नहीं है। ऐसे बच्चे जिनको टेबल्स नहीं आते, मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता, उनके लिए सवालों को करना जो है वो मुश्किल होता है। तो आप अगर टीचर उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि वो टेबल्स को अच्छी तरीके से याद कर लें, देन उनके लिए सवाल हल करना जो काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल के मुताबिक यह है कि आपने जो भी नंबर आपको दिया होगा उसको आपने देखना है कि कौन कौन से टेबल पे तकसीम हो जाते हैं। जो लफ्ज़ आपको दिया होगा, डिजिट या नंबर दिया होगा, वो अपने आप पे भी तकसीम होता है। जैसे कि ये पहले से मैंने आंसर लिख दिए, तो अपने आप पर भी तकसीम होता है, इससे ये नंबर भी शामिल होगा इसमें। और इसके अलावा एक पे सारे अदाद जो वो तकसीम हो जाते हैं। तो एक से ऑलमोस्ट ये सारे स्टार्ट होते हैं। 21 है वो एक पर भी हो जाएगा। फिर आगे जाएँ 2 के टेबल में देखें, वो आप बेशक ऐसे साइड पे लिख के भी कर सकते हैं, यानी रफ अमल जिसको कहा जाता है। रफ अमल में भी आप इसको करके देख सकते हैं। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आप 21 को अंदर रखें, 2 पे करेंगे। 2 का टेबल जो वो 21 के लिए पढ़ेंगे। तो 7 2 14 होता है, 8 2 12 16, 9 2 12 18 यानी 20, यानी टोटल जो नंबर इसमें आते हैं। अगर आगे जाएं जी, अगर 20 आ जाता है आपका, 10 2 बार 20 पे 10 11 आ गया। 10 के बाद नंबर नेक्स्ट होता है वो 11 होता है, जो कि पढ़ा तो नहीं जाता, लेकिन एज ए एग्जांपल बात कर रही हूँ। 11 2 बार 22 हो जाएगा। तो 2 के टेबल में अगर देखते हैं तो 22 जो है वो 21 से बड़ा, तो आप ये नहीं ले सकते। वैल्यू या तो बराबर है या फिर से जो नंबर होता है अंदर तकसीम करने वाला उससे छोटा नंबर आना चाहिए, तो वो नहीं आता है, यानी 22 आता है। तो 22 से इसका मतलब 2 पे ये तकसीम होगा ही नहीं, तो 2 खत्म हो जाएगा किस्सा। आगे जाएंगे 3 पे तकसीम हो जाता है। इसी तरह इन्हें जब आप जुबानी कर रहे होंगे तो ये अमल आप करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं पहले से ये आंसर मुझे पता था, वो बस लिख दिए गए हैं। अब मैं सिर्फ इसका मेथड आपको बता रही हूँ कि आपने इसके पीछे अमल क्या होता है लिखने का, ठीक है। ये आप सोच रहे होते हैं कि 21 जो है वो कौन कौन से पहाड़ी पे तकसीम हो सकता है, जो कि आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि तकसीम करने का अमल होता है। 3 पर भी हो जाता है, 7 के पहाड़ी में होता है, 7 3 बार 21 होता है। और 21 के बाद कोई ऐसा टेबल नहीं आता जिसपे 21 जो है वो तकसीम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ये सोचने के बाद लिखे जाते हैं, मैंने पहले से आंसर बस लिख दिए। तो यहाँ पे 36 को किया गया, एक पर तो लाजमी होगा, सेकेंडली किस पे होता है, अपने आप पर। 36 है तो यहाँ पे लास्ट पे वही नंबर आ जाता है जो आपको दिया होता है। 36 यहाँ पे आ जाएगी। बीच में वो टेबल आएंगे जिन पर ये तकसीम हो सकता है। ये 2 पर भी तकसीम हो सकता है, आप करके देख सकते हैं। रफ अमल में 36 को अंदर लिखा, 2 करेंगे, 2 एक बार 2, ठीक है। और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 16 2 8 बार 16, यानी 2 और 18 बार ये जो है वो तकसीम हो जाता है पूरे का पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 2 पे तकसीम हो सकता है, यानी 2 जो है इसका आध है 36 का। तो इस तरह आगे बढ़ेंगे। 3 पर भी हो जाता है, 4 पे भी होता है, 9 4 बार 36 होता है, 6 6 बार 36 होता है, 9 4 बार 36 होता है, 12 3 बार 36 होता है, ठीक है। इसी तरह आपको भी टेबल जुबानी याद होनी चाहिए कि कौन कौन से टेबल में ये चीज़ें, या जो हिंसा दिया गया है या नंबर या डिजिट दिया गया, वो किस टेबल में आ सकता है। 12 में भी आता है, 18 में आता है, 18 2 बार हो जाएगा, ठीक है। फिर 36 पर, यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट कोई भी आप नंबर नहीं लिख सकते, बजाय 36 में कोई और जो नेक्स्ट टेबल होंगे या नंबर होंगे वो 36 को तकसीम नहीं कर सकते, आध ये नंबर होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मैंने इस टाइप के ऑलमोस्ट 5 सवाल हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ एक किया आपके लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है, स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है दर्ज झैल में से हर एक के पहले 5 इजाफ जो है वो आपने लिखने हैं, ठीक है। यानी पहले 5 डिजिट या नंबर आपने लिखे हैं। दिया कौन सा नंबर है, 3 है, ठीक है।
अब इजाफ से मुराद ऐसे नंबर्स होते हैं, इसको टेबल कहा जाता है। यानी यहाँ पे तकसीम नहीं करना, यहाँ पे तकसीम का आद के अमल में ये आपने लाजमी याद रखना है कि यहाँ पे क्या तकनीक है या फार्मूला है। जब आद कहा जाएगा तो ये एक तरह से तकसीम का अमल होता है, यानी जौन जौन से पहाड़े इसको तकसीम करेंगे नंबर को, वो आप लिखते जाते हैं। जो इजाफ होते हैं वो ऐसे अदाद होते हैं, वो एक तरह से टेबल होता है आपका। यहाँ पे आपने टेबल लिखना होता है, यानी मल्टीपल कह लीजिए, यहाँ पे ज़रब होगी, सॉरी जमा होंगे नंबर। जैसे कि 3 है, 3 के टेबल में आप क्या करते हैं, अगर आप ये मेथड भी होता है कुछ बच्चों का कि 3 का टेबल है तो 3 का इजाफा होता जाता है, यानी 3 एक बार 3 है तो 3 में फिर 3 जमा किए तो 6 आ गया आंसर, यानी 3 2 बार 6 हो जाएगा। 3 बार 9 कैसे आया, 6 जो पीछे नंबर है उसमें 3 का इजाफा कर दिया जाता है, नहीं जमा कर दिया जाए तो आपके पास 9 आ जाता है। यानी यहाँ पे एक तरह से आपने टेबल लिखना होता है। यहाँ पे आपको लिमिटेड कर दिया गया कि आपने कितना लिखना, 5। उन्होंने ऊपर कह दिया कि भाई 5 सिर्फ लिखने हैं, आप पे पहले 5 जो पहले होंगे। तो 3 एक बार 3 2 बार 6 3 बार 9 3 4 बार 12 3 5 बार 15। एक तरह से पहाड़ा होता है इजाफ। या फिर आप इस तरह कर सकते हैं, फर्ज करें यहाँ पे कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है, वहाँ पे टेबल याद रखना तो नहीं होगा। तरीका वहाँ पे मेथड आपका ये होगा कि ये जो नंबर होते हैं ऑलमोस्ट जो नंबर गिवन होता है वही जो है वो जमा हो रहा है। सॉरी मैंने पहले मल्टीपल बोल दिया था, मल्टीपल नहीं होते, जमा हो जाते हैं, यानी इसका दुगना हो जाता है नंबर का। यानी 3 में 3 जमा किए तो 6 में फिर यही 3 जमा किया तो 9 में फिर यही 3 जमा किया तो 12 बनता है, 12 में यही 3 जमा किया तो 15 होता है। ये मेथड होगा। यानी अगर छोटे टेबल्स होंगे यानी 2 4 5 ये वो आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट तो कुछ बच्चे 12 के फाड़े तक भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्ज करें यहाँ पे आ जाता है 25, तो 25 जारी बात है टेबल होता तो है लेकिन बच्चों के लिए याद रखना मुश्किल होता है। यहाँ पे आपके दूसरा मेथड या तकनीक जो अभी मैंने आपको बताई कि ये जो नंबर होगा इसी नंबर को क्या करना होता है, आपने इजाफा कर दें। 25 है तो इसका मतलब 25 में 25 जमा किए तो वो कितने हो जाते हैं, 50। ठीक है, फिर आगे जाएं 75 कोमा लगा के इससे लिखते जाते हैं। ठीक है, ये होता है मेथड। यानी आपने क्या करना है, जो नंबर दिया होगा उसी का दुगना कर देना, यानी इसको जमा करते जाने। नेक्स्ट जो आंसर आ जाता है, यानी 50 आया ना, 50 में अब दोबारा फिर 25 जमा करना है। अब फिर 75 में ये 25 जमा करेंगे तो नेक्स्ट आपका आंसर आ जाता है। आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर हो गए हो, फार्मूले क्लियर हो गए हो। एक तरह से टेबल ही लिखना होता है, लेकिन जहाँ पे बड़ा नंबर आ जाए वहाँ पे आपने क्या करना होता है, इसी चीज़ का दुगना, जो कि इसके हिसाब से आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिखा गया ताक और जुक्त तादाद को अलग अलग कीजिए। ये सिर्फ मैंने 3 नंबर्स लिखे सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी और भी नंबर्स हैं, तकरीबन 8 बनते हैं, तो उनमें से सिर्फ 3 का आप मैं सिर्फ मेथड बता रही हूँ आपको। बाकी आप आई होप इस तरीके को समझते हुए आप बाकी जो रह जाएंगे सवाल वो आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे जुक्त को इवन नंबर कहा जाता है, ताक को ओड नंबर कहा जाता है। अब इनकी पहचान कैसे होती है, इनको बस अलग अलग लिखना है कि भाई जुक्त कौन सा ओड कौन सा है या ताक कौन सा है। तो इनकी पहचान ये होती है कि जो नंबर जितना मर्जी बड़ा हो, जो लास्ट पे नंबर होता है ना वो आपको बताता है कि भाई ये ओड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। यानी यहाँ पे लास्ट पे जो नंबर है वहाँ पे 1 अगर तो आ जाए 2 4 6 8 0 या 10 कह लीजिए। ठीक है, अगर आ जाए 1 3 5 7, ठीक है, इस तरह नंबर है। तो जोन से ये नंबर है इनके लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे जो भी नंबर होगा ना, अगर वो 1 3 4 5 होगी 7 होगा तो ये आपका ताक नंबर में आता है, क्योंकि 1 3 5 है इनको ताक नंबर कहा जाता है रियाजी की जुबान में, या आप इनको ओड कहते हैं। अगर 2 4 6 8 10 हो तो ये आपके जुफ्त में आते हैं। तो इसका मतलब लास्ट पे जो नंबर होगा वो अगर 2 4 6 8 होगा तो वो आपका कौन सा नंबर बनता है, जुफ्त बनता है। तो यहाँ पे अब इनको यही चीज़ अप्लाई करते हुए आपने देखना है। पहले नंबर को देखते हैं, लास्ट पे क्या है 5 है, तो 5 ये इस ताक वाले में आता है, तो इसका मतलब 135 ये ताक में चला जाएगा। अब इसके लास्ट पे तो ये जितना भी नंबर होगा उसको आपने चेक करना है। ठीक है, लास्ट पे अब 342 है, लास्ट पे आपने देखना है इनमें से कौन सा नंबर आता है। पहली दूसरी 2 टाइप बनती है ना, 1 वाली और 2 वाली, तो यहाँ पे 2 आ रहा है क्योंकि, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर होता है, जो इसका मतलब ये ऊपर वाले में चला जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं, ये बड़ा नंबर आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट्स है इसमें, तो लास्ट पे क्या है 6 है,
तो 6 आपने देखना है इन दोनों में से किस में आता है। ये सेकंड वाले में आता है जिसको हम रियाजी की ज़ुबान में जुफ्त कहते हैं या इंग्लिश में इसको आप इवन नंबर कहते हैं। तो 1000 ये 10,006 जो है आपका जुफ्त नंबर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, ये भी तकरीबन 4 से 5 सवाल हैं, सेम इसी अमल के होंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे एक बता रही हूँ। स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए तो दरमियान के तमाम मुफरद अदाद लिखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 और 50 के दरमियान, यानी 10 इन दोनों के अंदर जो नंबर होंगे, यानी गिनती होती है ना आपकी 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह अब मैं कह दूं कि 1 से लेके 5 के दरमियान ये जो नंबर है आपने ये बताने हैं। ठीक है, उन्होंने कहा ये 1 और 5 है, जिसको यहाँ पे 10 और 50 लिखा गया। इन दोनों के दरमियान जो नंबर है वो कौन से नंबर है ये भी उन्होंने बताया। इन सवाल को आपको पहले समझने की जरूरत होती है, क्या चीज़ आपसे कही गई है और क्या आपने करनी है या समझनी है या क्या हल करना है या क्या तकनीक या फार्मूला होता है, वो आपके सवाल में ही वो चीज़ें सारी बताई जाती हैं। जैसे क्या कह दिया उन्होंने कि भाई 10 और 50 के दरमियान क्या आपने नंबर बतानी, लेकिन वो नंबर कौन से होंगे? मुफरद जो होते हैं ऐसे दाद है जैसे कि जुफ्त ताक थे ना, इसी तरह मुफरद है। ये आपने नंबर्स की जो डेफिनेशंस होती हैं आई होप मैंने सारी बता दी हैं। आप उन्हीं के मुताबिक इनके नाम याद कर लीजिए। उर्दू के हैं उर्दू मीडियम के याद कर लीजिए, अल्फाज इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश मीडियम के अल्फाज याद कर लीजिए और डेफिनेशन को ज़हन में रख लीजिए। जुफ्त ताक का आपको पता है कि लास्ट पे जो नंबर है अगर वहाँ पे 2 4 6 आता है तो वो आपका जुफ्त में चला जाता है और इंग्लिश में कहेंगे तो वो इवन आ जाता है। ओड की तरफ जाएँ वो 1 3 5 है, उर्दू में ताक और इंग्लिश में आप उसको ओड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आप मुफरद आ गए तो उन्होंने कहा मुफरद बताने हैं, ना कि आपने जुफ्त या ताक बताने, जो कहा गया वो आपने बताने, वो है आपका मुफरद। अब मुफरद अदाद कहते हैं, मुफरद होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे तकसीम होते हैं, यानी किसी और कोई और पहाड़ उनको तकसीम ना कर सके। जैसे कि आपके आद जो होते हैं उसमें क्या था कि आपको जो एक नंबर होता है वो 2 टेबल में आ रहा होता है, अपने आप पे भी तकसीम हो रहा है, किसी और पे भी हो रहा है। जैसे कि 4 है, 4 एक नंबर है, 4 अपने आप पे भी तकसीम होता है, नहीं इसके अलावा ये 2 पर भी होता है और 4 पर भी होता है, यानी 2 ये आपके आद होते हैं। यही चीज़ इसका उलट जाओ यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो नंबर्स होंगे ना वो सिर्फ अपने आप पे तकसीम होते हैं, कोई और पहाड़ा इनको तकसीम नहीं कर सकता। जैसे कि आद में था कि वो 2 जगह पे 2 पहाड़ों में, ये 3 पे भी हो सकता है, यानी इस तरह ये चीज़ होती है। लेकिन ये जो मुफरद अदाद होते हैं ये सिर्फ अपने आप पे तकसीम होते हैं। आप 11 देख लीजिए, ये पहले से मैंने लिख दी हैं, लेकिन जारी बात जब आप ज़ुबानी कर रहे होंगे तो इन्हीं बातों को ज़हन में रखते हुए लिखते हैं कि 11 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने आप पे तकसीम होता है। इसी तरह 13 को कोई और पहाड़ा तकसीम नहीं कर सकता, ये सिर्फ अपने आप पे होता है। इसी तरह 17 19 भी अपने आप पे होता है, 23 भी अपने आप पे होता है, यानी कोई और पहाड़ा इसको तकसीम, यानी 25 होता तो 25 तकसीम इसको कर सकते हैं 2 पहाड़े, यानी 5 भी करेगा 25 भी करेगा। लेकिन यहाँ पे 23 को सिर्फ 23 ही करेगा और कोई पहाड़ा नहीं तकसीम कर सकते। इसी तरह 29 भी 31 भी इसमें आता है, 37 41 47 और 47 48 जो 2 टेबल्स पर हो सकता है, 50 भी हो सकता है। इसे आप 50 भी मेंशन नहीं कर सकते, 10 भी मेंशन नहीं कर सकते। वजह इन दोनों के दरमियान उन्होंने कहा है कंडीशन के इनके दरमियान जो नंबर्स हैं आपने वो बताने, वो यहाँ पे लिख दी गए। ये ज़ुबानी लिखते हैं लेकिन मैंने इनका आंसर जो पहले से लिख लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम है। ठीक है, सेम इसी तरह का होगा। मैं इसमें से सिर्फ 5th वाला कर रही हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया कि 100 से छोटे तमाम अदाद, यानी 100 जो नंबर है, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन बताई है। पहले आपको कंडीशन समझनी होती है, सवाल से पहले कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी होती है। ये अगर नहीं समझते हैं तो सवाल ज़ुबानी याद रखना और हल करना जो मुश्किल होता है। तो पहले कंडीशन को समझना, कंडीशन क्या है, जो स्टेटमेंट दी होती है उसी में आपका एक तरह से आंसर होता है और फार्मूला भी वहीं पे होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि 100 से छोटे तमाम अदाद, यानी 100 नहीं आना चाहिए, 100 से छोटे, यानी 100 से छोटे जो नंबर हैं और कौन से होने चाहिए, 5 और 10 के इजाफ। आई होप आपको पहले से इसका मेथड याद हो। पीछे सवाल में था कि इजाफ जब लिखते हैं उसका मतलब ये होता है कि एक तरह से आप टेबल लिखते हैं। ठीक है, या फिर आप ये करते हो, यानी 2 तरह से इसको हल करते हैं, या तो टेबल समझ के आप इसको हल करते हैं, या फिर जहाँ पे बड़ा नंबर आ जाए वहाँ पे मेथड क्या होता है कि यानी जो नंबर दिया होता है उसी को जमा करते जाते हैं आगे आगे। ठीक है, 5 है ना, 5 में 5 जमा किए तो 10, 10 में फिर 5, यानी वो जो नंबर दिया होता है वही जमा हो रहा था, यानी जो आंसर आता है उसमें जो गिवन नंबर होता है वो जमा होता है। 10 है, 10 में 5 जमा किए तो 15, 15 में फिर 5 जमा किए तो 20। ठीक है, इस तरह अगर 100 आ जाए तो सारी बात है 100 में आपने 100 को जमा किया 200, इस तरह
अगर बड़ा नंबर आता है तब ये मेथड आपको बता रही। वैसे तो छोटे टेबल तो 10-15 तक तो बच्चों को मोस्टली आते होते हैं, और जिनको नहीं आते होते हैं अब जाहिर बात है उनके बच्चों के लिए सवाल जो है वो हल करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसे टेबल का याद करना या आप उनको कोई मेथड तकनीक बता दीजिए जिनको याद रखना मुश्किल होते हैं, क्योंकि मैंने मेजॉरिटी बच्चों की ऐसी देखी है कि उनको टेबल याद होते नहीं हैं। तो ऐसे बच्चों का सलूशन यही है कि आप उनको कोई और तकनीक बताएं, जैसे कि ये 5 में 5 जमा कर दें। ये भी कुछ बच्चों को ईजी लग रहा होता है। जैसे भी उनको जो भी मेथड या तकनीक उनके लिए सूटेबल हो, उनकी मेंटली जो एबिलिटी है उसके हिसाब से जो आईक्यू लेवल होता है, क्योंकि सारे बच्चों का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता, तो जैसा आईक्यू लेवल है उसके हिसाब से बच्चे को तकनीक, फार्मूला, तरीका लाजमी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए, ताकि बच्चे जो है जाहिर बात है प्राइमरी जो लेवल है उससे आगे बढ़ सके, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों की प्राइमरी और मिडिल हिस्से में जो है वो एजुकेशन को छोड़ जाती है, जो कि आई थिंक बहुत बड़ा एक लॉस है एक मुल्क के लिए। एक जो वर्ल्ड वाइड तो नहीं, कंट्री वाइज जो एक प्रोग्रेस हो सकती है पढ़े लिखे इंसानों की मदद से, वो जो है वो कम हो जाती है। तो इसे एजुकेशन जो है वो बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो इसे कॉन्सेप्ट जिन बच्चों के आईक्यू लेवल के हिसाब से जाहिर बात है उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से चलेंगे तो जाहिर बात है बच्चों के लिए भी पढ़ना आसान होता है, और टीचर को जाहिर बात है सारे बच्चों के एक साथ ले जाने में भी आसानी होती है। तो बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे आई होप ये एडिशन जो मैं फैक्ट शेयर करती हूँ ये भी रियलिटी है, फैक्ट है। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते समझते हैं, या आप क्या एक्सपीरियंस है एज ए पेरेंट, या अगर आप यहाँ पे टीचर हो या कोई स्टूडेंट हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। तो बैक टू द क्वेश्चन, 5 के इजाफ लिखने ही नहीं, एक तरह से टेबल लिखना होता है, वो आपके सामने मैंने पहले से लिख दिया, क्योंकि ये नंबर ज़्यादा होते हैं, इसे लिखते हुए गलती होने के इम्कान जो है वो ज़्यादा होते हैं, इसे मैं पहले से लिख लेती हूँ, बाद में सिर्फ आपको आंसर बताना होता है। आई होप ये चीज़ आप इसके लिए माइंड नहीं करेंगे। तो क्योंकि आप जब 2 जगह पे मेंटली डिवाइड होते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे अपनी वर्किंग का एक चीज़ बता रही हूँ। आई होप अगर रियल लाइफ में भी हम ये तकनीक और फार्मूला देखें तो ये होता है जब हम 2 जगह पे मेंटली डाइवर्टेड होते हैं, यानी एक काम से दूसरी तरफ काम की तरफ भी ध्यान जा रहा होता है, तो फिर किसी एक काम में मिस्टेक होना जो है वो पक्की बात है कि मिस्टेक होती है, और ये हकीकत बात है। हमारी जो रियल लाइफ होती है वहाँ पे भी ये तकनीक या तरीका इस्तेमाल होता है, ये एप्लीकेबल है कि वहाँ पे भी हमारी मिस्टेक होती है। तो इसलिए एक जगह पे फोकस रहना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और मिस्टेक के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। या कुछ लोगों की एबिलिटी होती है वो एक साथ कई चीज़ें भी कर सकते हैं, यानी उनकी गलती नहीं होती है, वो एक आईक्यू लेवल होता है इंसान का। तो जो कि एवरेज नंबर जो होता है उनके सारी बातें मिस्टेक होती हैं, और जो कि फैक्ट है। आप इस फैक्ट के बारे से भी क्या सोचते हैं समझिए, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे 5 और 5 के बाद 10 ही एक तरह से टेबल लिख दिया, और 100 से छोटे कहा इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे नंबर की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, वजह यहाँ पे 100 नंबर कहा गया। अब 5 2 बार 10, 5 15, फिर 20 है, फिर 5 25 होगा, ठीक है। इजाफ इसका फिर 30 है, 7 5 पर 35। ये एक तरह से आपने 5 का पहाड़ा जो है वो यहाँ से 10 तक बनता है, ठीक है, और ये 20 तक बन जाएगा एक तरह से, ये कह लीजिए 5 का पहाड़ा, ठीक है। तो 25 है, फिर 7 5 35 है, ये एक तरह से टेबल ही है, ठीक है। यहाँ तक टेबल ख़त्म हो जाता है, लेकिन आगे यहाँ पे जा रहा है 11 5 बार 55, ठीक है, इस तरह, यानी 60 आया 5, फिर 65, यानी 5 का इजाफा होता है 70 75 80 85 और 90 और 95। 100 हम नहीं लिख सकते, वजह उन्होंने कहा छोटे, 100 से छोटे, यानी पहले से हमें लिमिटेड कर दिया कि भाई यहाँ तक आपने करना है 100 से छोटा। 100 से छोटा नंबर जो वो 95 भी आता है, तो यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा 10 के आपने इजाफ लिखना है, यानी वही अमल जो पहले किया है सेम वही है, 10 का पहाड़ा ही लिखना है। 10 एक बार 10, 10 2 बार 30, फिर 10 3 बार 30, फिर 40 है, 4 और 5 50 होता है, 6 से किया तो 60 होता है, 7 से किया तो 70 80 90, ठीक है। आगे 100 आता है, 100 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 100 से छोटे का आ गया, तो वो सिर्फ 90 तक बनते, जहाँ पे आपका फाइनल आंसर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम यही अमल होगा, वहाँ पे ये नंबर जो है वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 5 10 है, वहाँ पे कोई और नंबर है, ठीक है। आई होप वो आपके लिए हल करना अब जो है आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया कि 20 से छोटे तमाम मुरक्कबात लिखने। मुरक्कब होते हैं यानी जो दोनों 2 यानी टेबल पर अपने आप भी तकसीम होते हो और दूसरे किसी और पहाड़े पर भी तकसीम होते हो। यहाँ पे भी उन्होंने लिमिटेड कर दिया कि भाई 20 से छोटे आपने लिखने,
ठीक है। 8वां सवाल सेम इसी तरह का है, वो आपके लिए छोड़ा जा रहा है। ठीक है, बाकी आपके लिए जो छोड़े जा रहे हैं क्योंकि वो एक जैसे सिमिलर सवाल होते हैं, तो आप अगर मेथड को सीखते हैं तो बाकी आपके इस सवाल को हल करना जो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे 20 से छोटे मुरक्कब अदाद, पहले भी बात हुई है, डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे नंबर्स होते हैं जो आप दो यानी अपने आप पे भी तकसीम होते हैं और किसी और दूसरे नंबर पर भी तकसीम हो सकते हैं। इन अदाद को जब मुरक्कब अदाद कहा जाता है। तो 20 से छोटे, अब 20 से छोटे 1 2 ही होते हैं ना, यहाँ पे 1 और 2 से स्टार्ट होते हैं, यानी गिनती के नंबर आपके यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो एक ऐसा आदत है वो भी अपने आप पे, 2 भी अपने आप पे तकसीम होता है, इसे आप उनको नहीं ले सकते। इसके बाद 3 पे वो भी नहीं, 4 ये आपका जब आप जुबानी सोच रहे होते हैं। ठीक है, ये वो मेथड बता रही, मैंने तो आंसर पहले से लिख दिया, वो इसकी वजह भी मैंने आपको पहले बता दी क्यों लिखा है। तो यहाँ पे 4 जब आप सोच रहे होते हैं, फिर 4 ऐसा जैसे कि 1 को हमने देखा, फिर 2 को, फिर 3, वो अपने आप पे सिर्फ तकसीम होते, किसी और दूसरे पहाड़ पर नहीं होते। वहाँ पे आगे बड़े गिनती में आप तो 4 ऐसा नंबर जिसको अपने आप पे भी तकसीम किया जाता है और किसी और पे भी हो सकता है, यानी 4 जो है वो 2 पे भी हो सकता है और 4 जो है वो 4 पे भी तकसीम हो सकता है। 2 4 बार और 4 1 बार। ठीक है, इस तरह नंबर होते हैं। तो यानी किसी और पर भी तकसीम हो सकता है। वो 4 है, 20 के नीचे नंबर जो है, फिर है जो पहले नंबर आएंगे इससे, फिर 6, 4 के बाद क्या जाएगा, 6 आएगा, 6 के बाद फिर 8 ऐसा नंबर होता है जो 2 पे तकसीम हो सकता है, यानी 2 पहाड़ों पर, अपने आप पर भी किसी और पहाड़े पर भी। इसी तरह 9 3 पे होता है और अपने आप पर। 10 ये भी 2 पर हो सकता है, 16 नहीं है, सॉरी ये 12 है, 14 है, 15 है, 16 18। नेक्स्ट 19 आता है, 20 आता है। 19 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 19 सिर्फ अपने आप पे तकसीम होता है, इसलिए वो नहीं लिखेंगे। और 20 को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 से छोटे कहा गया, तो वो सिर्फ 18 तक बनते हैं। आपका फाइनल आंसर ये बनता है। तो यहाँ पे 9 है क्वेश्चन, ठीक है, जो कि लास्ट है और आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। 15 से छोटे मुफरदात की भी डेफिनेशन की पहले बात हो चुकी है। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर होते हैं, यानी 2 टेबल्स यहाँ पे नहीं के आते, यानी मरकब का ही उलट होते हैं। ठीक है, ये लाजमी अपनी जो सी डेफिनेशन है इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के हिसाब से अल्फाज आप खुद ही याद कर लीजिए। ठीक है, और डेफिनेशन आपको जाहिर बात उर्दू में तो पता चल गई, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया ना कि क्या होता है। तो मुफरद ऐसे अदाद होते हैं जो सिर्फ अपने आप ही होते हैं। उन्होंने कहा 15 से छोटे जो नंबर्स है वो आपने बताने, और स्टार्ट कहाँ से करते हैं आप, 1 से। 1 यहाँ नहीं लिखा है, वो भी लिख सकते हैं। तो 2 सिर्फ अपने आप पे होता है, किसी और दूसरे पहाड़ पर नहीं हो सकता। इसी तरह आगे बढ़े हम 3 है, 3 से भी सिर्फ अपने आप पे होता है, 5 भी इस तरह, 7 भी सिर्फ अपने आप पे, 11 भी अपने आप पर और 13। ठीक है, और नेक्स्ट 14 के 14 2 पहाड़ों पर तकसीम हो सकता है, 2 पर भी खुद अपने आप पर भी हो सकता है और 7 के पहाड़े में भी हो सकता है, इनफैक्ट ज़्यादा टेबल पर हो सकता है। तो 15 से छोटे सिर्फ 13 तक बनते ही आपका फाइनल आंसर बनता है। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। अगर आज की वीडियो के जरिए आपके लिए एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। कोई टीचर हो पेरेंट्स हो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स कोलीग्स और स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।